Good morning, friends. You're most welcome in current affair classes. हैप्पी न्यू ईयर। ह्यूरन रैंकिंग में सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को पीछे छोड़कर भारतीय मूल की टेक लीडर कौन है? इंदिरा नूई, लीना नायर, जयश्री उल्लाल, गीता गोपीनाथ। राइट आंसर होगा जयश्री उल्लाल। भारतीय मूल की अमेरिकी टेक लीडर एरिस्टा नेटवर्क की सीईओ, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी। ह्यूरन रैंकिंग में उनका स्थान। ह्यूरन ग्लोबल इंडिया टेक लीडर रैंकिंग में उन्हें सबसे उच्च रैंकिंग वाली महिला टेक सीईओ माना गया है। उनके नेतृत्व में एरिस्टा नेटवर्क ने वैश्विक स्तर पर तेज विकास किया है। इस रैंकिंग में उन्होंने सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ और सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ को पीछे छोड़ा। इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण यान के अपग्रेडेड तीसरे चरण का सफल ग्राउंड टेस्ट किया? PSLV, GSLV, MK3, SSLV एंड DCLV-M3। राइट आंसर है SSLV। SSLV इसरो का नया हल्का और कम लागत वाला रॉकेट है। इसका उपयोग छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है। यह तेज लॉन्च तैयारी, कम मैन पावर और कम खर्च के लिए डिजाइन किया गया है। 100 mg से अधिक ओरल निमेसुलाइड पर प्रतिबंध किस मंत्रालय ने लगाया है? ए. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, बी. आयुष मंत्रालय, सी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, डी. उपभोक्ता मंत्रालय। राइट आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। 100 mg से अधिक मात्रा वाली ओरल निमेसुलाइड दवाओं पर प्रतिबंध केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लगाया गया। यह मंत्रालय देश में दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और नियमन का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 लागू होता है। औषध सुरक्षा, ड्रग सेफ्टी से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। हानिकारक एवं जोखिमपूर्ण दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। निमेसुलाइड के मामले में लीवर, यकृत को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। दवा से जुड़े एडवांस ड्रग रिसर्च ADR विशेषज्ञ समिति DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी ब्रांड की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया। हाल ही में कौन सा देश अपनी पारंपरिक डाक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ए. नॉर्वे, बी. डेनमार्क, सी. जर्मनी, डी. कनाडा। राइट आंसर है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने अपनी पारंपरिक यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। डिजिटल संचार के बढ़ते उपयोग के कारण डेनमार्क में पत्रों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसी वजह से सरकार ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने का निर्णय लिया। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ए. कुलदीप सिंह, बी. दिनकर गुप्ता, सी. सदानंद दांते, डी. अजय कुमार। राइट आंसर है सदानंद दांते। सदानंद वसंत दांते भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1990 बैच महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और 1 अप्रैल 2024 से पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. फ्रांस। राइट आंसर ए. जापान। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस उपलब्धि से भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है। अब वैश्विक आर्थिक क्रम में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही आगे बचा होगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में किस पहल लैब का शुभारंभ किया? डिगी पाथ लैब्स, बी. अटल थिंकिंग लैब, सी. विज अल्पथा AI स्टेम एंड रोबोटिक लैब्स, डी. स्मार्ट इंडिया लैब्स। राइट आंसर है विच अल्पथा स्टेम एंड रोबोटिक्स लैब्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में विजी एल्पथ लैब
स्टेम और रोबोटिक्स लैब लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, विज्ञान, साइंस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे भविष्य संबंधित विषयों को छात्रों तक पहुंचाना है। भारत का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी गिफ्ट सिटी गांधीनगर, डी पुणे। राइट आंसर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। यह संस्थान गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थापित है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों पर उच्च स्तरीय शोध, स्टार्टअप और उद्योगों को तकनीकी सहयोग, भारत को एआई वैश्विक हब बनाने की में स्थापित करना, युवाओं को भविष्य की तकनीक में प्रशिक्षित करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। वर्तमान में लंदन में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है? विंबलडन, आईसीसी टेस्ट चैंपियन, पीडीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, डी राष्ट्रमंडल खेल। राइट आंसर है पीडीसी वर्ल्ड डॉट्स चैंपियनशिप। पीडीसी वर्ल्ड डॉट चैंपियनशिप खेल की सबसे प्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय प्रतियोगिता मानी जाती है। यह प्रतियोगिता लंदन अलेक्जेंड्रा प्लेस में आयोजित की जाती है। अलेक्जेंड्रा प्लेस को डॉट्स प्रेमी के नाम से जाना जाता है। यह टूर्नामेंट आमतौर पर दिसंबर के अंत में जनवरी की शुरुआत तक चलता है, इसलिए यह नववर्ष के समय करंट अफेयर में अक्सर पूछा जाता है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में HAL के किस हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया? ए प्रचंड, बी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सी ध्रुव, डी रुद्र। राइट आंसर है ध्रुव NG नेक्स्ट जनरेशन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव NG का उद्घाटन किया। इसका पहला उड़ान परीक्षण मैडन फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ध्रुव NG एक 5.5 टन क्षमता वाला हल्का ट्विन इंजन मल्टी रोल सिविल हेलीकॉप्टर जिसे भारतीय भौगोलिक विविधताओं के लिए डिजाइन किया गया है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।